आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे जो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हिंदी का सिलेबस है उसका सिलेबस देखेंगे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग UPHESC। तो आइए देखते हैं कि हिंदी में क्या क्या सिलेबस हैं। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, ठीक। तो विषय कोड एक हिंदी, इसमें देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है और ध्यानपूर्वक आपको देखना जरूरी है, जिसका आप तैयारी कर रहे हैं UGC नेट का और विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं का। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है तो वहाँ पे भी बहुत से लोग परीक्षाएं देते हैं। तो आइए देखते हैं। और लगभग मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं रहता UGC नेट की परीक्षा से। जैसे हरियाणा वाला है तो पूरा UGC नेट के सिलेबस को ही कॉपी किया है। तो इसमें देखिए हिंदी भाषा का इतिहास है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और उनके अंतर संबंध, अपभ्रंश हो गया, अवहट्ठ हो गया, अवहट्ठ को पुरानी हिंदी कहते हैं, तो अवहट्ठ का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, आरंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त रूप, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, वर्गीकरण तथा क्षेत्र, प्रारंभिक हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, दक्षिणी हिंदी, काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय और विकास, काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का उदय और विकास, साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली हिंदी का उदय और विकास। इसके बाद मानक हिंदी का भाषा वैज्ञानिक विवरण, रूपगत, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय, हिंदी की रूप रचना, लिंग वचन कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, ये सब में क्या अंतर है, प्रयोजन मूलक हिंदी की संवैधानिक स्थिति और भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। इसके बाद आ जाता है नागरी लिपि का इतिहास, नागरी लिपि का इतिहास विकास, नागरी लिपि का उद्भव और विकास, नागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण, कंप्यूटर और देवनागरी लिपि से संबंधित सुविधाएं एवं सॉफ्टवेयर, यूनिकोड आ जाता है। तीसरे में आ जाता है हिंदी विस्तारीकरण के व्यक्तिक एवं संस्थागत प्रयास, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, हिंदी प्रसार के आंदोलन, प्रमुख व्यक्तियों एवं संस्थाओं का योगदान, हिंदी से संबंधित सरकारी संस्थाएं एवं विभाग, सम्मान, पुरस्कार, पत्र पत्रिकाएं, हिंदी के जन माध्यम, हिंदी पोर्टल और वेब पोर्टल क्या क्या है। हिंदी साहित्य का इतिहास है, साहित्य का इतिहास, दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ, उनकी विशेषताएं, हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। इसमें फिर आदिकाल आ जाता है। आदिकाल में भी आपका क्या क्या है, आदिकाल साहित्य की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पृष्ठभूमि, धार्मिक साहित्य जिसमें कि सिद्ध जैन नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, रासो काव्यधारा, श्रृंगारिक काव्यधारा, अमीर खुसरो की कविता। इसके बाद भक्ति काल आ जाता है। भक्ति काल में आपका भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि और उसके उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, विविध दृष्टि, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट, भक्ति काव्य के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैत मत, भक्ति काव्य के भेद, हिंदी संत काव्य परंपरा और उसका वैचारिक आधार, संत काव्य में सामाजिक समरसता, हिंदी की सूफी काव्य परंपरा, हिंदी के असूफी प्रेम आख्यान। इसके बाद रीतिकाल आ जाता है। रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त काव्य, रीति काव्य के प्रमुख स्रोत, रीतिकालीन कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि, उनका काव्य, रीति काव्य में लोक जीवन, रीति काव्य का अस्मितामूलक विमर्श। आधुनिक काल है। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, भारतेंदु कालीन हिंदी गद्य, भारतेंदु और उनका मंडल, भारतेंदु मंडल के बाहर के लेखक, पारसी थिएटर और हिंदी रंगमंच, हिंदी पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता। इसके बाद द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका, राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि, द्विवेदी युगीन हिंदी पत्रकारिता, द्विवेदी युगीन हिंदी गद्य का वैशिष्ट, छायावाद, छायावाद की सांस्कृतिक, सामाजिक, दार्शनिक पृष्ठभूमि, छायावाद का आरंभ, छायावाद के विषय में विभिन्न मत, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि। इसके बाद आता है आपका प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता, प्रमुख कवि, समकालीन कविता। इसके बाद आ जाता है हिंदी साहित्य की गद्य
विधाएं, इसमें आपका देखिए क्या क्या है, बहुत बड़ा सिलेबस तो है ही क्योंकि उच्चतर वाला है। हिंदी उपन्यास, उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, हिंदी कहानी के प्रमुख आंदोलन, कहानी और नई कहानी, हिंदी कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, हिंदी नाटक आ जाता है, हिंदी नाटक और रंगमंच, भारतीय नाट्य परंपरा और नाट्य शास्त्र का संक्षिप्त परिचय, हिंदी नाटक के विकास के चरण, भारतेंदु युग के पूर्व के नाटक, भारतेंदु युग के नाटक, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग के नाटक, स्वातंत्र्योत्तर युग के नाटक, हिंदी एकांकी, हिंदी के प्रमुख एकांकीकार। इसके बाद हिंदी निबंध है, हिंदी निबंध का विकास, हिंदी निबंध की मूलभूत विशेषताएं, हिंदी निबंध के प्रमुख भेद, हिंदी के प्रमुख निबंधकार। इसके बाद हिंदी आलोचना है, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, हिंदी के प्रमुख आलोचक और आलोचनात्मक स्थापनाएं, हिंदी की कथेतर गद्य विधाएं, संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, रेडियो एकांकी, डायरी, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, यात्रा साहित्य, पत्र साहित्य, ब्लॉग लेखन यानी चिट्ठी कारिता। तो ये सब आपके हिंदी कथेतर गद्य विधाएं में हो गई। आगे बढ़ते हैं साहित्य शास्त्र और आलोचना में देखते हैं। इसमें पहले काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र में काव्य के लक्षण, काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु यानी काव्य हेतु, काव्य दोष, काव्य गुण, काव्य के रूप, काव्य के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। इसमें रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। इसके बाद इसमें रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, भरत मुनि का रस सूत्र और उसके प्रमुख व्याख्याकार, रस के अवयव, भेद, शब्द शक्तियाँ, अलंकार है, अलंकार में अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, समासोक्ति, अत्युक्ति, विशेषोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना अलंकार, प्रतीप अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, अर्थांतर न्यास। ध्यान से सुनिए कौन कौन है। अर्थांतर न्यास आपका अलंकार, अर्थांतर न्यास, असंगति, विरोधाभास, तद्गुण, अतद्गुण, मिलित, उन्मिलित, अपनहुति, अपनहुति अलंकार। इसके बाद आपका प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु के काव्य विषयक मान्यताएं, ये सब पाश्चात्य काव्य शास्त्र वाले हैं। त्रासदी के तत्व, अनुकरण के सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, त्रासदी और महाकाव्य में अंतर। इसके बाद आपका होरेस भी हैं, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, होरेस। होरेस का क्या है, होरेस में काव्य विषयक मान्यताएं। लोनजाइनस भी हैं, लोनजाइनस का काव्य में उदात्त तत्व। ये सब तो नेट के सिलेबस में ऑलरेडी है। शास्त्रीयतावाद और स्वच्छंदतावाद है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भी है। आइए रिचर्ड और टी.एस. एलियट के काव्य सिद्धांत भी हैं और इसके बाद नई समीक्षा भी है। इसके बाद आ जाता है हिंदी आलोचना के परिभाषिक शब्द और कतिपय अवधारणाएं। काव्य भाषा, बिंब, मिथक, कल्पना, फैंटेसी, निजंधरी कथा, कवि समय, काव्य रूढ़ी। इसके बाद आ जाता है प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, अनुभूति, अप्रस्तुत योजना, संकेत ग्रह, बिंब ग्रहण, आनंद की साधनावस्था और सिद्धावस्था, शील दशा, भाव दशा, लोक मंगल, प्रत्यक्ष रूप विधान, स्मृत रूप विधान, कल्पित रूप विधान, भाव मनोविकार, ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, उपचार वक्रता, आदर्शोन्मुख यथार्थ, विरुद्धों का सामंजस्य, लघु मानव, मानवमय कोश, आलम्बनत्व धर्म, अनुभूति कल्पना, अनुभूति हो गया, कल्पना हो गया, चेतना प्रवाह हो गया, रूप हो गया, कथ्य हो गया, सहृदय हो गया। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ दिए, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप तो इसको आराम से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं विडम्बना। विडम्बना में आपकी विडम्बना में आयरोनी, इसको विडम्बना कहते हैं। अजनबीपन, एलियनेशन, विसंगति, एब्सर्ड, अंतर्विरोध, पैराडॉक्स, सत्रांश, विरोधाभास और विपथन। इसके बाद उत्तर आधुनिकता, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, अति यथार्थवाद, मानववाद, प्रभाववाद, आधुनिकतावाद, संरचनावाद, रूपवाद, अस्मितामूलक विमर्श। इसमें दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श। अब एक और आ गया है थर्ड जेंडर विमर्श। पहले मूल रूप से दलित था, फिर उसमें स्त्री आदिवासी भी आए, मतलब ये तीनों लगभग साथी थे, दलित, स्त्री, आदिवासी। बाद में आपका थर्ड जेंडर भी आया है, मतलब ये सब नई, इस पे आजकल रिसर्च भी बढ़ गया है। पुनर्जागरण, गांधीवाद, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, एकात्म मानववाद, सांस्कृतिक आलोचना, हिंदी के प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचनात्मक स्थापनाएं। प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो ये सब है ना, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, शुक्ल जी हो गए, ये सब आपके बार बार पूछे जाते हैं।
राम कुमार वर्मा। प्रमुख रचनाकार और रचनाएं इसमें देखें तो हिंदी काव्य में आपका गोरखवाड़ी, संपादक पीताम्बर दत्त बड़ध्वाल, पद संख्या 1, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 28, 30, 32, 33, 36, 46, 51, 52, 54, 55, 57, 68, 69, 119, 123 और 153। विद्यापति की बात करें तो विद्यापति पदावली संपादक रामफेर त्रिपाठी, पद संख्या भी देख लीजिए, सभी नहीं है, जो सिलेबस में वही 1, 2, 4, 6, 9, 10, 15, 20, 23, 33, 34, 36, 231, 239, 241, 251, 252, 254, 271, 274। तो विद्यापति की पदावली संपादक रामफेर त्रिपाठी और यहाँ पे गोरखवाड़ी संपादक पीताम्बर दत्त बड़ध्वाल के द्वारा भी जो है उसी को लीजिएगा, इसमें उसी का बस जो पद संख्या दिया है वहीं, जो सिलेबस वाला एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो समय की बर्बादी ही होगी। आगे देखते हैं कबीर वाड़ी पीयूष, इसके संपादक हैं जयदेव सिंह, वासुदेव सिंह, सुमिरन को अंग। देखिए जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह है, इसमें क्या क्या है, सुमिरन को अंग, विरह को अंग, पर्चा को अंग, सहज को अंग। और पद की बात की जाए तो 2, 3, 6, 7, 8, 9, 2, 3 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लगातार है। 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। जायसी हैं, जायसी ग्रंथावली संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसमें नखशिख खंड और नागमती वियोग खंड, यह 2 खंडों का यहाँ पे चर्चा है, नखशिख खंड और नागमती वियोग खंड। नागमती वियोग खंड तो आपको नेट के सिलेबस में भी है। सूरदास भ्रमर गीत सार है, संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। पद संख्या 21 से लेकर 70 तक, 21 से 70 तक है पूरा, मतलब 21 से 70 के बीच में जो है 21 से 70 तक। तुलसीदास का रामचरितमानस है, उत्तरकांड इसमें है। गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित होती है वह रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस उत्तरकांड। मतलब यह इसलिए दे दिया है कि आप इसी से यदि पढ़ते हैं तो वही चीज़ रहेगा, बाद में कोई चीज़ गलत आता है तो फिर आपको जब क्या करना होगा, चैलेंज करना होगा, तो आप इसी किताब से चैलेंज कर पाएंगे। इसी मतलब तुलसीदास से रिलेटेड, रामचरितमानस से रिलेटेड कोई चीज़ आपको चैलेंज करना है कि नहीं यह गलत है, तो आपको इसी बुक से चैलेंज कर पाएंगे मुख्य रूप से। मीराबाई संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, आरंभ के 20 पद, आरंभ के 20 पद, मतलब एक शुरुआत के 1 से लेकर 20 तक। इसके बाद रहीम दास हैं, रहीम रचनावली संपादक सत्य प्रकाश मिश्र। दोहावली जो इसमें है इनकी, इसमें कौन कौन पद है, 4, 13, 14, 16, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 35, 37, 40, 43, 44, 51, 63, 67, 72, 74, 75, 77, 89, 119, 124, 158, 168, 175, 209, 214, 219, 224, 225, 232, 239, 242, 243, 289, 290, 40 दोहे हैं। इसके बाद केशव आ जाते हैं। केशव का है केशवदास, केशव कौमुदी भाग 1। टीकाकार कौन है, लाला भगवान दिन। और 5वां प्रकाश, छंद संख्या इसमें कौन कौन है, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 31, 36, 38, 42। 11वां प्रकाश में 17, 18, 26। 13वां प्रकाश में 22, 53, 85। 16वां प्रकाश में 4, 6, 7, 11, 12, 13 और 24। इसके बाद बिहारी आ जाते हैं। बिहारी की बात की जाए तो संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। दोहा संख्या इसमें 5, 8, 11, 21, 29, 33, 34, 37, 41, 43, 55, 84, 96, 111, 134, 163, 182, 85, 199, 213, 215, 224, 235, 347, 263, 265, 326, 358, 367, 390, 403, मतलब बीच बीच में 200, 300 सब आ गया है। 409, 436, 437, 440, 467, 525, 534, 539, 558, कुल कितने 40 दो है। भूषण का देखते हैं। भूषण का क्या है, लगता है कि ये 40 का पहाड़ा पढ़ लें कि 40 हमें करना ही है। भूषण का भूषण ग्रंथावली संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। पद संख्या कौन कौन है, कुल 20 छंद है, कौन कौन है, 50, 53, 55, 61, 62, 76, 78, 83, 92, 100, 274, 182, 195, 213, 231, 233, 323, 415, 420, 421। इसके बाद आ जाते हैं रसखान। रसखान की रसखान रचनावली है, संपादक विद्यानिवास मिश्र, सत्यदेव मिश्र, दोनों लोग हैं। इनका जो सुजान रसखान है, इसमें कौन कौन सा सवैया है, 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13, 18, 21, 27, 31, 32, 37, 41, 51, 53, 55, 56, 61, 63।
इसके बाद घनानंद है। घनानंद का कविता संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। कविता संख्या 1 से लेके 30 तक है। मैथिली शरण गुप्त का साकेत नौवां सर्ग वाला, नौवां सर्ग सिलेबस में है। जयशंकर प्रसाद का कामायनी है। कामायनी में आशा, श्रद्धा और लज्जा यह आपके सिलेबस में है, ठीक है। और नेट के सिलेबस में आशा नहीं था, इसमें ईड़ा आपका था, ठीक है, मतलब आशा नहीं था और इसमें आशा भी आ चुका है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जो है राम की शक्ति पूजा है। जागो फिर एक बार, भाग 2, भारत जय विजय करे, वर दे, वीणा वादिनी वर दे, यह है। सुमित्रा नंदन पंत का है प्रथम रश्मि, नौका विहार, संध्या, एक तारा, भारत माता, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, यह तो आपका नेट के सिलेबस में भी है। प्रथम रश्मि भी है, राम की शक्ति पूजा भी है, ठीक है। जागो फिर एक बार, ठीक, यह भी है। महादेवी वर्मा का क्या है? दीप शिखा, दीप मेरे जल अकंपित, पंथ रहने दो अपरिचित, यह मतलब दीप शिखा आपका काव्य संग्रह है। तो यह इसमें कौन कौन सी कविता है? दीप मेरे जल अकंपित, पंथ रहने दो अपरिचित, मैं न यह पथ जानती थी, सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पलाश। और इसके बाद सांद गीत भी है। सांद गीत में कौन कौन सा है? मैं नीर भरी दुख की बदली, दीप तेरा दामिनी, देव अब वरदान कैसा। तो यह सब आपके सिलेबस में है। दीप शिखा मतलब कि मैं यह सब आप देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा के हैं। सच्चिदानंद वात्स्यायन मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, यानी कि अज्ञे का जो है असाध्य वीणा है और नदी के द्वीप, यह आपका नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। नदी के द्वीप और अंधेरे में। गजानन माधव मुक्तिबोध का अंधेरे में है, लंबी कविता है। रामधारी सिंह दिनकर का रेणुका है। रेणुका में हिमालय। सामधेनी के में आग की भीख, दिल्ली और मास्को, जयप्रकाश, राही और बांसुरी, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। इसके बाद कलम आज उनकी जय बोल, यह सब आपका रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं हैं, जो कि कविता संग्रह किसमें है यह भी दिया है और कौन कौन सी कविता है वह भी दिया है। नागार्जुन की बात की जाए तो इनका है हजार हजार बाहों वाली, अकाल और उसके बाद, गुलाबी चूड़ियाँ, बादल को घिरते देखा है, कालिदास बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, ये सब नेट के सिलेबस में भी है। इसके बाद अंधेरे में तो है ही आपका असाध्य वीणा भी है। और क्या है आपका? नागार्जुन का हो गया। इसके बाद शमशेर बहादुर सिंह, भारत की आरती, एक पीली शाम होने को हुई, निराला के प्रति, एक नीला आईना, बैठो धूप। केदारनाथ अग्रवाल का है मेरी धरती और मैं, प्यासी धरती की पुकार, सुनता है बादल, जागरण की कामना, निराला के प्रति, माझी न बजाओ बंसी, किसान से। भवानी प्रसाद मिश्र का है गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, ये दोनों के दोनों आपके नेट के सिलेबस में है। धूमिल का है मोचीराम जनतंत्र के सूर्योदय में सच्ची बात, तो मोचीराम तो नेट के सिलेबस में भी है। तो ये सब आपकी कविताएं होंगी। अब बात करते हैं कथा साहित्य की। कथा साहित्य में हिंदी उपन्यास है, इसमें प्रेमचंद का गोदान है, यह नेट के सिलेबस में भी है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का वयम रक्षामा है, ठीक है। इसके बाद वृंदावन लाल वर्मा का विराटा की पद्मिनी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुनर्नवा भी है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का नदी के द्वीप भी है, मतलब यह आपका कविता भी है और उपन्यास भी है। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल है, नेट के सिलेबस में भी है यह। भगवती चरण वर्मा का भूले बिसरे चित्र है। शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद है। अमृतलाल नागर का मानस का हंस है, थोड़ा सा बड़ा कर लें, मानस का हंस नेट के सिलेबस में भी है। यशपाल का झूठा सच, यह भी नेट के सिलेबस में है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, वह भी नेट के सिलेबस में है। भीष्म साहनी का बसंती है। मनु भंडारी का आपका बंटी, यह भी नेट के सिलेबस में है। मानस का हंस हो गया, राग दरबारी हो गया, आपका बंटी हो गया, झूठा सच हो गया, यह सब आपके नेट के। मैला आंचल हो गया, ठीक है, मैला आंचल, मानस का हंस, ये सब आपके नेट के सिलेबस में है। कहानी की बात करते हैं, चलिए। दुनिया का सबसे अनमोल रतन यहाँ पे होना चाहिए, सबसे छूट गया है। और कफन, तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन यह नेट के सिलेबस में भी है। कफन भी यहाँ पे है, तो कफन तो नेट में नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का कानों में कंगना है, और यह भी नेट के सिलेबस में है। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक का ताई है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था है, और यह उसने कहा था नेट के सिलेबस में भी है। जो नेट के सिलेबस में उसके आगे हम यानी लिख दे रहे हैं। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप,
आकाशदीप है, नेट के सिलेबस में भी है। जैनेन्द्र का पत्नी है, फणीश्वर नाथ। आकाशदीप जैनेन्द्र का आपका पत्नी है, फणीश्वर नाथ रेणु का लाल पान की बेगम और रसप्रिया है। लाल पान की बेगम नेट के सिलेबस में है भी है, मतलब यहाँ तो है ही। आगे का रोज और शरणदाता है कहानी, रोज या फिर गैंग्रीन, यह आपके नेट के सिलेबस में भी है। भीष्म साहनी का चीफ की दावत है, यह भी नेट के सिलेबस में है। उषा प्रियंदा का वापसी जरूर पढ़िएगा, आपको रुला देगा। निर्मल वर्मा का परिंदे यहाँ पे है, नेट के सिलेबस में भी है। लतिका वाला कमलेश्वर दिल्ली में एक मौत, राजेंद्र यादव का जहाँ लक्ष्मी कैद है, मोहन राकेश का मलबे का मालिक। इसके बाद हिंदी नाटक की बात आती है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी है, यह भी नेट के सिलेबस में है। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त भी नेट के सिलेबस में है। धर्मवीर भारती का अंधा युग भी नेट के सिलेबस में है। लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, यह भी नेट के सिलेबस में है। राम मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, यह भी नेट के सिलेबस में है। उपेंद्र नाथ अस्क का अंजो दीदी, यह भी नेट के सिलेबस में है। यानी कि सभी के सभी नाटक नेट के सिलेबस में है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी हायर में जो है, यूपी HESC वाले में है, यूपी हायर एजुकेशन में। कथेतर गद्य विधायक की बात की जाए तो हिंदी निबंध की बात आती है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, यह भी नेट के सिलेबस में है। बाकी वैष्णवता और भारतवर्ष, यह भी यहाँ पे है। यह नेट के सिलेबस में नहीं है लेकिन यहाँ पे दिया गया है। प्रताप नारायण मिश्र का आप और धोखा है। बाल कृष्ण भट्ट का साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे है, यह भी नेट के सिलेबस में है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का धर्म और समाज है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कवि कर्तव्य है। सरदार पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता है। रामचंद्र शुक्ल का श्रद्धा और भक्ति है। तो अभी और भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं है, यह भी नेट के सिलेबस में है। कुबेर नाथ राय का महाकवि की तर्जनी। विद्यानिवास मिश्र का अस्थि की पुकार हिमालय। हरिशंकर परसाई का विकलांग श्रद्धा का दौर। तो नेट के सिलेबस में लग रहा है कि बस यही नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही एक ही निबंध, नहीं सॉरी 3 निबंध है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, शिव शंभू के चिट्ठे और नाखून क्यों बढ़ते हैं, 3 यहाँ पे नेट वाला है, बाकी तो नया नया है। आलोचना देखिए, प्रमुख आलोचक जो हमें पढ़ना होता है यही सब है प्रमुख आलोचक। तो प्रमुख आलोचक में यहाँ पे दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। जैसे कि जो TGT PGT में देखेंगे कि आलोचक और उनकी जो कथन है, तो आलोचना में यही सबसे पहले नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। फिर इसमें आता है नंद दुलारे वाजपेयी हो गए, डॉक्टर नगेंद्र हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, रामविलास शर्मा हो गए, ये सब प्रमुख रूप से नाम आते हैं। नामवर सिंह का भी आता है, सभी का आता है इसमें जो दिया है। विजय देव नारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह। तो जब भी हमें आलोचना की बात करते हैं, जब इन सबको हम पढ़ लेंगे तो क्या होगा ना कि उसमें सभी कवर हो जाएगा। प्रमुख रूप से तो नाम यही आएगा, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह का भी आता है। तो कौन बचा है, 1 ही 2 लोग बचे। आत्मकथा क्या है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का अपनी खबर है। जीवनी में विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा है। संस्मरण में विष्णुकांत शास्त्री का सुधिया उस चंदन के वन की यात्रा साहित्य में निर्मल वर्मा का चीड़ों पे चांदनी है। रेखा चित्र में महादेवी वर्मा का मेरा परिवार है। रिपोर्ट ताज में फणीश्वर नाथ रेणु का ऋण जल धन जल है। ठीक है। डायरी में रमेश चंद्र शाह का अकेला मेला है। साक्षात्कार में बनारसीदास चतुर्वेदी का प्रेमचंद के साथ 2 दिन। पत्र साहित्य में जानकी वल्लभ शास्त्री का निराला के पत्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और अमृत राय का चिट्ठी पत्री है। अमृत राय मतलब वही प्रेमचंद के पुत्र। और जो इसमें नेट के सिलेबस में है बस यही आपका है, अपनी खबर, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर वाला, यह आपके नेट के सिलेबस में है। जीवनी है शरद चंद्र के जीवन पे आधारित। तो यह यहाँ पे समाप्त हुआ है ना।
नहीं वहीं देख रहे हैं कि और कौन सा है, तो निबंध ये सब है। तो यह सब असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस रहा, काफ़ी लंबा था तो समय आपको ज़रूर लगा होगा। बाकी जो भी आपके सवाल है कमेंट करके ज़रूर बताइए। टेलीग्राम पे लिंक है, कमेंट वहाँ पे कर दीजिए जो भी सवाल है। टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पे जुड़ जाइए। वहाँ पे इसका आपको PDF भी मिल जाता है, बाकी और जानकारियाँ भी मिलती रहती हैं। तो टेलीग्राम से भी जुड़िए, चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कराते भी रहिए। बाकी नेट के सिलेबस से जुड़ी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं और हिंदी TGT PGT से भी मिलती रहेंगी, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, निबंध, अन्य गद्य विधाएँ से भी। तो आपको कैसा लगा ज़रूर यह सब बताते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।